दोस्तों, कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक चाय की दुकान आती है। उस दुकान पर काम करने वाला एक व्यक्ति चाय के गिलास लेकर रोड क्रॉस करता है। जैसे ही वह व्यक्ति रोड क्रॉस करता है, कलेक्टर साहब की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। वह तुरंत अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और कलेक्टर साहब गाड़ी से उतरकर उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां वह व्यक्ति गया था। इसके बाद जब वह व्यक्ति कलेक्टर साहब को देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उधर कलेक्टर साहब की आंखें भी भर आती हैं। वहीं पर उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जो यह सब देखकर थोड़ा घबराने लगता है। दोस्तों, आखिर कौन था वह व्यक्ति जिसे देखकर कलेक्टर साहब रोने लगे थे और इन दोनों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड क्यों घबराने लगा था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के जोधपुर की है। जोधपुर में कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम रोशन था। रोशन के पिता सरकारी कर्मचारी थे। बचपन से ही रोशन पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। उसके टीचर उसके पिता से कहते थे कि आपका बेटा बहुत होशियार है, आपको इसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर उसे अच्छे से पढ़ाया गया तो यह जरूर कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। रोशन के पिता इस बात से सहमत हो जाते हैं और जब रोशन बड़ा होता है तो उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसे आगे कोचिंग के लिए जोधपुर भेज दिया जाता है ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके। वहां रहकर वह तैयारी करता है और उसी कोचिंग संस्थान में एक और लड़का तैयारी करता है जिसका नाम विजय था। विजय पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह पुराने कपड़े पहनता और दूसरों की किताबें मांग कर पढ़ाई करता था। रोशन यह सब देखता है और धीरे धीरे विजय के करीब आ जाता है। दोनों गहरे मित्र बन जाते हैं। जब रोशन को विकास की आर्थिक स्थिति का पता चलता है तो वह कहता है, भाई अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ मेरे रूम में रह लिया कर। मेरा कमरा बड़ा है, हम दोनों एक साथ रह लेंगे। तेरे खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। अगर तू पढ़ाई के साथ काम करेगा तो परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाएगा। तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे भी मदद मिलेगी। विजय इस प्रस्ताव को मान लेता है और रोशन के साथ रहने लगता है। दोनों एक ही कमरे में रहते और साथ में पढ़ाई करते। रोशन विजय की आर्थिक सहायता भी करता है, जिससे विजय की पढ़ाई आसान हो जाती है। दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन पहले प्रयास में दोनों असफल हो जाते हैं। विजय टूट जाता है, लेकिन रोशन उसे हिम्मत देता है और फिर से परीक्षा देने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह कई प्रयास निकल जाते हैं, लेकिन वह इंटरव्यू में रह जाते हैं। अब विजय के पिता उसे वापस बुलाने लगते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन विजय अपने पिता से एक और साल का समय मांगता है। वह आखिरी प्रयास करता है और इस बार उसका चयन हो जाता है। वह कलेक्टर बन जाता है, लेकिन रोशन असफल हो जाता है। रोशन टूट जाता है, लेकिन विजय उसे हिम्मत देता है। वह उसे दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। रोशन तैयारी जारी रखता है, लेकिन उसके पिता अब उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजने से मना कर देते हैं।
आखिरकार जब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता तो वह अपने पुराने मित्र विजय से मिलने जाता है। लेकिन कलेक्टर साहब से मिलने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है और अंदर नहीं जाने देता। रोशन गार्ड को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं कलेक्टर साहब का पुराना दोस्त हूँ, लेकिन गार्ड उस पर विश्वास नहीं करता और उसे वहां से भगा देता है। अब रोशन वहीं पर बाहर बैठ जाता है और सोचता है कि जब कलेक्टर साहब बाहर आएंगे तो वह उनसे मिल सकेगा। रोशन गेट के बाहर इंतजार करने लगा, लेकिन कई घंटे बीत गए और कलेक्टर साहब विजय बाहर नहीं आए। आखिरकार निराश होकर रोशन वहां से चला गया। अब उसकी जेब में बस इतने ही पैसे बचे थे कि वह किसी तरह अपने लिए 2 वक्त की रोटी खरीद सके। कुछ दिनों तक उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन मन तो पढ़ाई में ही लगा रहा। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसका सपना अधूरा रह जाएगा। अब वह हार कर एक चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है। एक दिन जब रोशन एक चाय की दुकान पर काम कर रहा था, तभी वहां से एक सरकारी गाड़ी गुजरी। उसमें बैठे कलेक्टर साहब की नज़र उस चाय बेचने वाले लड़के पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और तेजी से दुकान की तरफ बढ़े और कलेक्टर साहब ने हैरानी से पुकारा, रोशन। रोशन ने सिर उठाकर देखा, सामने विजय खड़ा था, वही दोस्त जिसके साथ उसने कभी बड़ा अफसर बनने का सपना देखा था। दोनों की आंखें भर आई। भाई तू यहाँ? विजय ने कांपती आवाज में पूछा। रोशन ने नजरें झुका ली। बस जिंदगी ने यहाँ ला खड़ा किया। जब तुमसे मिलने गया था तो तेरे सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर भी नहीं जाने दिया। फिर पैसे खत्म हो गए और अब यही काम कर रहा हूँ। विजय का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपने गले से आईडी कार्ड निकाला और अपने गार्ड को दिखाते हुए कहा, तू जानता है इस आईडी कार्ड के पीछे की कहानी? इस आदमी की वजह से ही आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यह मेरा भाई है। जिस दिन इसने मुझे सहारा दिया था, अगर उस दिन यह ना होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। गार्ड ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। विजय ने तुरंत रोशन का हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अब 1 मिनट भी तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। तूने जितना मेरे लिए किया उतना तो कोई सगा भी नहीं करता। रोशन ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर अब मेरे पास कोई मौका नहीं बचा। मैंने सब कुछ खो दिया। विजय ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, जब तूने मुझे सहारा दिया था अब मेरी बारी है। इसके बाद विजय ने रोशन को अपने साथ रखा, उसकी पढ़ाई में मदद की और अगले ही साल रोशन की मेहनत रंग लाई। उसने भी सरकारी परीक्षा पास कर ली और अधिकारी बन गया। जिस दोस्त ने कभी बचपन में अपने दोस्त को सहारा दिया था, वही दोस्त आज उसके साथ एक ही मंच पर खड़ा था। सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त में भी साथ ना छोड़े। अगर आपने किसी की मदद की है तो वह कभी ना कभी लौटकर जरूर आती है। सफलता पाने के बाद अपने उन लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ दिया था। सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत के समय साथ खड़ा रहे, न कि सफलता के बाद दूर हो जाए। संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है। कभी किसी का साथ मत छोड़ो, क्योंकि वक्त तो बदलता रहता है, लेकिन रिश्तों की अहमियत हमेशा बनी रहती है। सफलता रिश्तों से बड़ी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को भी सच्ची दोस्ती का महत्व समझाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।